गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ओपीएस का मुद्दा लगातार जो है सत्तारूढ़ सरकार के लिए एक कड़ी चुनौती बनती जा रही है और इस बाबत राज्यसभा से एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है और पत्र जारी करके ये अपडेट दिया गया है। ओपीएस को लेकर काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, पत्र जारी किया गया है तो देखेंगे उसे आगे के अंक में। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। संसद से ओपीएस पर आई धमाकेदार खबर, पत्र जारी। जी हाँ फ्रेंड, ओपीएस के मुद्दे पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास स्लाइड ये आ गया है। ये 7 तारीख का स्लाइड आप देख रहे हैं, 7 फरवरी। जी हाँ फ्रेंड, भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग राज्यसभा से अपडेट निकल कर आए और तारांकित प्रश्न 547 7 फरवरी 2023 को जिसका उत्तर दिया गया है। जी हाँ, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू किया जाना। तो ये पत्र जो है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू किया जाना इससे लेकर के है। तो इस पत्र में क्या कुछ है, यहाँ पर 547 में श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा ये पत्र पूछा गया, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। पहला प्रश्न है कि क्या सरकार को देश भर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संघों एसोसिएशन से नई पेंशन योजना एनपीएस को निरस्त करने और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने का अभ्यादन प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ तो सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, अगर क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने पर विचार कर रही है। और अगला प्रश्न है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पूछे गए हैं ओपीएस के बाबत और इसका क्या कुछ जवाब आया है सकारात्मक, उसको देख लेंगे अगले स्लाइड में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा ये पत्र पूछा गया है कि ओपीएस सरकार लागू करने जा रही है कि नहीं, और इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर जो है दिया गया है, उत्तर दिया गया है। यहाँ पर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है और उत्तर देते हैं कि क से अंगों तक का उत्तर देते हैं और ये कहते हैं कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय रूप से स्वपोषणीय तरीके से वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने तथा विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से छोटी बचत को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में चैनलाइज करने के लिए निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन बहाली एनपीएस को प्रारंभ किया गया था। समय समय पर प्राप्त आवेदनों में पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने का अनुरोध शामिल है। इनका कहना है कि अनुरोध किया जा रहा है 1/1/4 को या उसके बाद पश्चात भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए के संबंध में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिलहाल जो है 2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए कोई पेंशन पुरानी पेंशन का प्रस्ताव नहीं है। लेकिन नीचे के लाइन में काफी कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके आ रही है। भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को युक्ति संगत बनाने और अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से सरकार के योगदान को पूर्व के वेतन प्लस 10 डीए के 10% से बढ़ाकर प्लस डीए 14% करना, अभिदाताओं को पेंशन निधि और निवेश पद्धति के चयन के विकल्प के स्वतंत्रता, 2004-12 के दौरान किसी भी अवधि के लिए एनपीएस में जमा न किए गए या देरी से जमा किए गए अंशदान के लिए मुआवजे का भुगतान, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत कर में छूट और देय राशि की एकमुश्त निकासी के लिए कर छूट की सीमा को 40% से बढ़ाकर 60% करना ताकि पूर्ण निकासी आयकर से छूट प्राप्त शामिल हो। इस तरह से एक बड़ी अपडेट यहाँ पर एनपीएस के लिए दी गई है, जिस बाबत जो है न्यूज़पेपर में भी ये आया है कि एनपीएस पर सरकार को टेंशन 3 नए विकल्प पर कर रही है विचार। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर 3 विकल्प पर विचार हो रहा है। जिन 3 उपायों का जिक्र किया गया है उन पर विचार करने का जिम्मा पीएफआरडीए के पास ही है। लेकिन मुश्किल से ये फिलहाल इस संस्था के नए चेयरमैन की नियुक्ति का इंतजार है। दरअसल पीएफआरडीए के पिछले चेयरमैन का कार्यकाल हाल में ही पूरा हो गया। अब नए चेयरमैन की नियुक्ति हो जाने के बाद मामले में तेजी से आगे बढ़ सकता है। इस बाबत जो है कई सारे सुधार करने की बात कर रही है। दायरा बढ़ाने, 5000 लिमिट को खत्म करने का बात यहाँ पर
किया जा रहा है एनपीएस में, और 5%, 4 से 5% रिटर्न की बात की जा रही है, 60% के हाथों में चली जाती है। अगर ये पेंशन में भी लग जाए तो पेंशन के तौर पर मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। इस तरह से 3 तरह के विकल्प पर विचार कर रही है, या यूं कहें कि एनपीएस को भी काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी लुभावन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर बात कर रहे हैं शिक्षक नियोजन पर, तो नए नियमावली पर समान प्रशासन विभाग की मंजूरी की बारी है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा उस पर जो है नियमावली पर मोहर लग चुकी है। अब समान प्रशासन विभाग का जैसे ही मोहर लगता है, उसके बाद कैबिनेट में पास होने के बाद नियमावली बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए जारी कर दी जाएगी, और इस नियमावली में ट्रांसफर, एसीपी, ग्रेजुएटी और कई सारे जो लाभ मिलेंगे नियमित शिक्षकों के बराबर मिलेंगे। जिला संवर्ग में बहाली होगी और पुराने शिक्षक खुद ब खुद जिला संवर्ग के शिक्षक हो जाएंगे। बात कर लेते हैं तो वेतन बढ़ने की, तो इस शिक्षक नियमावली में वेतन बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। इससे बहाली 1.22 लाख शिक्षकों की हुई, जिसमें 80,000 जो है प्रारंभिक विद्यालयों की है, और लगभग उससे थोड़े से अधिक यानी कि 2 लाख की संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलाकर, साथ ही साथ शिक्षा अनुदेशक और स्वास्थ्य अनुदेशक को भी बहाली का प्रावधान है। तो ओपीएस के बाबत एक बड़ी खबर। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ शिक्षक नियमावली पर भी काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक खबर निकल रही है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय वंदे मातरम।